बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की अहम और खुशखबरी फ़्लाइट्स के हवाले से है और छुट्टी पर गए हुए क्या वापस आ सकेंगे जिनका इकामा ख़त्म हो गया है। इस्तदार इकामा जो नए वीज़े पर आ रहे हैं या आ चुके हैं उनके लिए कैसे वो इकामा तजदीद करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के परमिट जो आपको तसरीह मिलती है वो बनना शुरू हो गई हैं रमज़ान शरीफ के लिए, और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले चलते हैं फ़्लाइट्स के हवाले से। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 17 मई से आगे ये फ़्लाइट्स बंद नहीं रहेंगी। 17 मई को फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, तमाम बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे। बस बशर्त ये है कि आप कोविड से जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करेंगे, जिसमें शामिल है मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी। जब फ़्लाइट्स में आएंगे उसमें भी सोशल डिस्टेंस, ओवरऑल भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा। कोविड वैक्सीन लगे हुए 14 दिन आपको कंप्लीट होने चाहिए। 17 मई से रात 1 बजे से यूं ही बॉर्डर्स तमाम ओपन होंगे, फ़्लाइट्स ओपन होंगी, तो उससे पहले पहले आपके 14 डेज़ कंप्लीट हों इधर सऊदी अरब इंटर होने के लिए। उसके लिए जो भी एयरलाइंस की भी एहतियाती तदाबीर होंगी वो भी अमल करना होगा, और सऊदी अरब की SOPs जो भी हैं उनको फॉलो करना होगा। जिसमें स्पेशल ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे, पहुंचेंगे, तो गैर ज़रूरी किसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को मतलब हाथ वगैरह आप लोगों ने नहीं लगाना, और यहाँ आकर अपनी रिहाइश में ही आपने 10 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना है। खुद अपनी एहतियात खुद करनी है। सऊदी गवर्नमेंट ने वाज़े बता दिया है कि 17 मई के बाद ये मज़ीद पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएंगी और 17 मई से फ़्लाइट्स ओपन कर दी जाएंगी। छुट्टी पर जो गए हुए हैं उनका, जिनका इकामा ख़त्म हो गया है, उनके लिए खुशखबरी एक इस तरह से है कि वो वापस आ सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मसर के लिए इकामा तजदीद गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने मसर का इकामा तजदीद, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से वो उनकी भी दाखिले पर पाबंदी थी सऊदी अरब में, तो उनके लिए उनके इकामे भी रिन्यू ऑटोमेटिक गवर्नमेंट कर रही है और उनका जो छुट्टी का परमिट है वो भी एक्सटेंड हो रहा है। इस्तदार इकामा के हवाले से आपको बताते चलें, जो अब नए आएंगे उनके टेस्ट होंगे, और टेस्ट के अलावा इकामा इस्तदार नहीं होगा। इस्तदार के लिए कफ़ील का जो आपका जो नया कफ़ील जिसमें आप आए हैं, जिस वीज़ा पर, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे उनका एक जो है मुसस्सा कंपनी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। आपका सिस्टम कोवा का और कफ़ील का सिस्टम दोनों मशावरती और ओपन होने चाहिए। जो भी आपका इश्तराक होगा उस इश्तराक के बाद ही आप इस्तदार कर पाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के परमिट जो हैं, तसरीह जिसे बोल रहे हैं आप, उसके मुताबिक अभी पहले अशरा की तसरीहां बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 रमज़ान का मुझे परमिट मिल गया है। 2 रमज़ान को इंशाल्लाह उम्रा की सआदत हासिल होगी, और इसी तरह पहले 10 दिन की पहले अशरा जो है उसमें परमिट जारी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है और उनको 14 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, उनको ये परमिट जारी हो रहे हैं। और पहले 10 अशरे की ये आ गई हैं नई वीडियो में। जब भी ये दोबारा नेक्स्ट अशरा के लिए ओपन होंगी वो भी हम आपको वीडियो के ज़रिए बता देंगे ताकि आप अपने परमिट जारी करा सकें। कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज न्यू केसेस जो हैं 799, 800 ही समझें नए केसेस हुए हैं, जिसमें रिकवर 548, 548 रिकवर हुए हैं। अमवात जो हैं 7 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्रिटिकल कंडीशन जिनकी है वो 915 हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। अल रियाज़ में सबसे ज़्यादा केसेस 362 हैं,
مکہ مکرمہ میں 147، شرکیہ میں 138، اسیر میں 28، مدینہ منورہ میں 27، تبوک میں 21، جزان میں 19، القصیم میں 19، حائل میں 18، اور یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں SOPs کو فالو کریں، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں تاکہ مزید رمضان شریف میں پابندیوں سے بچا جا سکے۔ اور آپ دوست عمرہ کی سعادت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے آپ ویکسین لگوا لیں تاکہ آخری عشرے میں آپ کو عمرہ کی سعادت حاصل ہو۔ دعا گو ہیں آپ دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔